व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द ट्रेन। तो कहानी शुरू होती है एक रेसलिंग ग्रुप से जिसने आज कुछ मैचेस जीते भी हैं तो कुछ हारे भी हैं। अब उन्हीं में से हम एक टॉर नाम के बंदे को देखते हैं जिसने मैच जीत लिया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स अपना गेम हार जाती है। इसके बाद बैक स्टेज में टॉर का अपोनेंट उसे अपनी पार्टी में आने को इन्वाइट करता है, पर वो मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त शेल्डर हाँ कर देता है क्योंकि मज़े तो सबको ही चाहिए ज़िंदगी में, चाहे वो हार की ही क्यों ना हो। अब यहाँ उनका कोच सबको बताता है कि कल हमारा एक और मैच है जिसके लिए हमें दूसरी सिटी जाना होगा, इसलिए कल सुबह जल्दी उठ जाना 7 बजे तक, सबको स्टेशन तक पहुंचना है। अब इन लोगों को पार्टी में जाना था, इसलिए टॉर, उसकी गर्लफ्रेंड और 2 लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उनका कहना था कि वो जल्दी ही पार्टी करके वापस लौट आएंगे, पर बीच रास्ते में उन्हें कोच का एक असिस्टेंट विली मिल जाता है, लेकिन वो उन्हें मना करने के बजाय उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है क्योंकि इसको भी मज़े चाहिए थे। वेल, पांचों पार्टी के लिए निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में एलेक्स को एक रेलवे ट्रैक दिखता है जिस पर एक ट्रेन खड़ी थी। वो उसे थोड़े वियर्ड तरीके से देखता है। अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब सारे लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं, पर कुछ देर बाद टॉर कहता है कि हमें अब चलना चाहिए क्योंकि सुबह ही हमें ट्रेन पकड़नी है, पर उसके दोस्त जाने से मना कर देते हैं कि उन्हें और थोड़ा एंजॉय करना है। इसी बात से टॉर की और उसके अपोनेंट की लड़ाई हो जाती है। अगर उसने जाना है तो वो जाए, अपने दोस्तों को बार बार वो क्यों बोल रहा है चलने को। अब ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सुबह कब हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब सारे भागते हुए स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी और सारे टीममेट्स ही बचे थे। अब इनकी हरकत देखकर कोच इन पर बहुत चिल्लाते हैं और खासकर अपने असिस्टेंट विली पर तो बहुत ही। वो भी उनके साथ ही चला गया था जिसे उन्हें जाने से मना करना चाहिए था। अब जो इनकी ट्रेन छूट चुकी थी तो कोच वहाँ के लोगों से दूसरी ट्रेन के बारे में पूछते हैं, पर वहाँ तो किसी को इंग्लिश तक नहीं आती थी, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। पर तभी इनकी मदद के लिए एक लेडी सामने आती है जो प्रोफेशन से डॉक्टर थी। वो उनसे कहती है कि जिस ट्रेन से मैं जा रही हूँ वो आपके डेस्टिनेशन से होकर गुजरेगी और उसका टिकट अंदर ही मिल रहा है, तो अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो अब सबको ही जल्दी पहुंचना था क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए सभी लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं और कोच जाके ट्रेन के टीटी से उनकी सीट देने को कहता है। तो वो अपने 2 आदमियों को बोलता है इन्हें सीट दिखाने को, जिसके साथ वो लोग चले जाते हैं। अब सबकी सीट मिलने के बाद वो उनसे उनके पासपोर्ट मांगता है, जो ये बिना कुछ सोचे समझे दे देते हैं। वेल, अब जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है वो दोनों आदमी इन लोगों के पासपोर्ट जला देते हैं और तब हमें आइडिया हो जाता है कि ज़रूर इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर इनकी एक टीममेट क्लेयर जब बाथरूम में जाती है तो उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है, जिसे देख के वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो तेज़ तेज़ चीखने लगती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था, जो देखने में बहुत ही हॉरर था। एक तरफ विली देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जब भी खांस रहा होता है तो उनके मुंह से खून आ रहा होता है, तो वो उन्हें स्मोक करने से मना करता है, पर उसकी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता, जैसे कि वो जानबूझकर मरना चाह रहा हो। इधर कोच खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके पास वही डॉक्टर आती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब दोनों बातें करते हैं और फिर लेडी उसे अपने साथ रूम में ले जाती है, जहाँ कोच को लगता है कि आज तो उसका दिन बन गया है, पर यहाँ उल्टा हो जाता है। थोड़े क्लोज होते ही लेडी कोच को बेहोश कर देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके हाथ पैर बंधे थे और कोई उसे बुरी तरह से चोटिल कर रहा था, पर ऐसा क्यों हो रहा था वो तो हमें भी नहीं पता है। वहीं दूसरी ओर हम चारों दोस्तों को देखते हैं जो आपस में ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं, जिसे टॉर को डेयर मिलता है और उसका डेयर होता है कि वो पूरी ट्रेन में बिना कपड़ों के घूमेगा और वापस इसी जगह आना होगा, जिसके करने के लिए वो राजी हो जाता है। अब अपने कपड़े उतार कर ट्रेन के पैसेंजर के सामने ही भागने लगता है। उसे देखकर सब लोग उसे पागल समझ रहे थे, पर उसे तो डेयर पूरा करना था। अब वो भागते भागते लास्ट कोच तक पहुंच जाता है जो लॉक होता है। वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर वो गेट नहीं खुलता। उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ता है, पर इसी बीच उसके पैरों में कोई चीज़ चुभ जाती है जिससे वो वहीं गिर जाता है और तभी हम थोड़ी दूर पर एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखते हैं, जिसे टॉर दूर रहने को बोलता है। उसके पास आ जाता है और उसके कंधे में एक रॉड घुसा देता है। अब वो चिल्लाता है पर कोई उसकी चीखें यहाँ पर सुन नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को उसकी फिक्र होने लगती है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, इसलिए वो भी उसे ढूंढने निकल जाती है। पर बीच रास्ते में उसे टीटी मिलता है जो कहता है कि घबराओ मत, टॉर यहीं पर होगा, सुबह तक वो आ जाएगा। अब एलेक्स टीटी की बात पर यकीन कर लेती है
और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। पर यहाँ तो टॉर के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब उसकी आँख खोलती है तो वो उसी रूम में लटका हुआ था जिसमें कोच था। उसके पास वही लेडी आती है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। वो एक टूल से कुछ करती है जिसे टॉर बहुत तेज चिल्लाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर एक और लेडी के पास जाती है जिसके बेटे की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में और अभी तक टॉर वापस नहीं आया था। तो एलेक्स घबराते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है, जिसके बाद सब लोग कोच के पास जाते हैं। पर वो तो गेट ही नहीं खोल रहे थे और खोलते भी कैसे, वो तो उसी रूम में पड़े हुए थे टॉर के साथ, पता नहीं जिंदा भी हैं या फिर नहीं। वेल अब सब लोग परेशान होकर गेट तोड़ देते हैं पर वहाँ तो कोई नहीं था। जिसके बाद एलेक्स उस ट्रेन की चेन पुलिंग करने लगती है। तो टीटी आकर उसे ऐसा करने से मना करता और कहता है कि चिल्लाओ मत, हमारे ट्रेन के पैसेंजर में कुछ पेशेंट है जिन्हें ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, और तुम घबराओ मत, मैं टॉर को ढूंढ के लाता हूँ। अब यहाँ एक बार फिर से वो सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग कितनी आसानी से लोगों पर यकीन कर लेते हैं। वेल कुछ देर बाद शेल्टर के सामने एक लेडी गुजरती है जो नहाने जा रही थी। तो वो उसी के पीछे पीछे चला जाता और यहाँ कर देता है वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि लड़की ट्रेन और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन ये पीछे पड़ चुका था लड़की के। वेला वो उसे चुपके से देख रहा होता है नहाते हुए कि तभी वो अजीब दिखने वाला आदमी आ जाता है जो उसे मार कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसी खुफिया कमरे में जहां वो लेडी डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को किसी आदमी को शो कर रही थी। पर ये सब हो क्या रहा है और ये लोग कौन है, इन्हें जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस कहानी का जो सस्पेंस है वो आपका दिमाग घुमा देगा। वेल अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, जिसमें से क्लेयर टीटी के रूम में जाती है चेक करने की आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं विली और एलेक्स उस कोच तक जाते हैं जो लॉक होता है। इधर क्लेयर देखती है कि उनके पासपोर्ट को जला दिया गया है और यह देखकर वो समझ जाती है कि टीटी उनका बहुत देर से काट रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब वो उसके रूम की तलाशी करती है और उसे ड्रॉर में कुछ और फेक पासपोर्ट मिलते हैं जिसे वो देखने वाली थी कि तब तक वहाँ टीटी आ जाता है, जिससे वो लड़ाई करने की कोशिश करती है पर वो हार मान जाती है। उधर विली और क्लेयर उस कोच तक पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें खून के धब्बे दिखते हैं। जी आपने सही सोचा, ये वही खुफिया कमरा है जहां पे सबको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब उसका गेट तो बंद होता है, इसलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर जाकर उसे गेट को खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद विली भी अंदर आ जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें बाहर आ जाती है। पर यहाँ एक ऐसा शख्स था जिसकी सच में आंख बाहर आ गई थी और वो था टॉर। वो वहीं लेटा हुआ था, उसकी आंखें निकाल ली गई थी पर मार कर नहीं बल्कि जिंदा हालत में, और उसके साइड में उन्हें विली भी मिलता है जिसके प्राइवेट पार्ट को निकाल लिया गया था। अब दोनों जिंदा हालत में थे और दर्द से बेहाल थे, पर ज़्यादा दर्द में टॉर होता है, जिस वजह से वो कहता है कि मुझे मार दो, इस दर्द से मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं करती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन विली टॉर को कुल्हाड़ी से मार डालता है जिससे कि वो कम से कम इस दर्द से तो आज़ाद हो सके। अब इसके बाद विली शेल्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर इतनी आसानी से कहाँ। और तभी वहाँ वो अजीब सा आदमी क्लेयर को लेकर आ जाता है जिससे विली भी भिड़ जाता है। वो कुछ नहीं कर पाते, उल्टा शेल्डन की इस लड़ाई में जान चली जाती है और वो लोग जैसे तैसे करके क्लेयर को लेके वहाँ से घसीटते हुए जाने लगते हैं क्योंकि उसका पैर कटा हुआ था। लेकिन तभी वो आदमी उठ जाता है और क्लेयर को पकड़ लेता है और ये दोनों उसे वहीं छोड़ देते हैं और वो चिल्लाती रहती है, हेल्प मी प्लीज़, मुझे बचाओ। पर ये उसे नहीं बचाते तो कैसे दोस्त हैं यार ये। अब एलेक्स कहती है कि हमें ट्रेन से कूद जाना चाहिए, पर विली उसे बताता है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अब वो दोनों पूरी ट्रेन में भागते रहते हैं जहाँ पे काफ़ी पैसेंजर भी थे, पर वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करते। ऊपर से वो उस आदमी को रास्ता देते हैं कि जाओ उन्हें पकड़ो। अब दोनों एक कोच में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, पर कुछ ही देर में एक टनल आती है जिससे कि पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और जैसे ही कुछ उजाला होता है तो हम विली को उस आदमी के कंधे पर बेहोश देखते हैं, यानी कि इसका भी ट्रांसफ़र हो गया है। कुछ देर बाद हम एलेक्स को पैसेंजर के बीच में देखते हैं। वो उनसे मदद मांगने गई थी पर वो तो ऐसे बैठे थे जैसे यहाँ पर पिकनिक चल रही हो, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और उनके सामने से वो 2 लोग एलेक्स को भी उठा कर ले जाते हैं और सब मज़े से देख रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है उसी खुफिया कमरे में जहाँ पे विली का दिल निकाला जा रहा था। वो अभी भी जिंदा हालत में था और कुछ देर बाद वो आदमी उसके दिल को लेके उसी लेडी डॉक्टर के कैबिन में ले जाता है। वहीं एलेक्स एक जगह बैठी होती है कि तभी वो 2 अजीब से आदमी आकर उसे एक टेबल पर बांध देते हैं और उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और इसी तरह से पूरी ट्रेन में लोगों को मारा जा रहा था। वेल अब कुछ देर बाद ट्रेन पहली बार रुकती है किसी मिलिट्री चेक पॉइंट पर
जहाँ पे कुछ सोल्जर ट्रेन पर चढ़ते हैं जिन्हें एलेक्स देख रही थी। उसे लगता है कि अब ये लोग इन्हें बचा लेंगे, पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ये लोग भी इनसे मिले हुए थे। अब ट्रेन का टीटी उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक क्लियर को भी दे देता है, जिसे वो सब उठा कर ले जा रहे थे। और ये सारी चीज़ें एलेक्स खिड़की से देख रही थी। वो अपनी दोस्त को तड़पते हुए देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगर उसने शोर मचाया तो उसे भी खुफिया कमरे में भेज दिया जाएगा। और यहाँ ट्रेन एक बार फिर से अपनी मंजिल पर निकल पड़ती है। अब थोड़ी देर छुपने के बाद एलेक्स अपना हुलिया बदलकर उनके सामने से निकल जाती है और एक रूम तक पहुंचती है, जहाँ पे उसे कुछ पेशेंट दिखते हैं। वो पता करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो चारों तरफ देखती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बीच ट्रेन एक बार फिर से रुकती है और वो भी आधी रात को। अब एलेक्स फौरन एक शाफ्ट में छुप जाती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनके साथ नर्स भी थी। वो उन पेशेंट को लेके अपने साथ चले जाते हैं। वो भी धीरे धीरे उनके पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि असल में कोई जंगल है जिसके बीच में एक हॉस्पिटल बनाया गया है। अब अंदर जाने पर उसे बहुत सारे पेशेंट दिखते हैं, जिनमें से हमें वही माँ बेटे दिखते हैं जिसके बेटे की आंख में कुछ दिक्कत थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसे एक नई आंख लगा दी गई है। पर जब एलेक्स उसकी आंखों पर गौर करती है तो वो असल में टॉर की आंखें होती है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। ट्रेन में जो लेडी डॉक्टर और जो उसके साथ वाले लोग थे वो असल में अमीर लोगों की मदद करते थे। उन्हें पैसे के बदले में लोगों के ऑर्गन बेचते थे। अब इस ट्रेन को इसीलिए चलाया गया था ताकि लोगों को बहका कर यहाँ पर लाया जाए और उनके ऑर्गन निकाल लिए जाए। हम देखते हैं कि विली अभी भी जिंदा था, पर कैसे ये तो हमें भी नहीं पता था। एलेक्स फौरन उसे लेके जंगल के रास्ते से बाहर आती है, जिसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। वो विली को एक पेड़ के सहारे बैठा देती है और खुद आगे का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे शोर सुनाई देता है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि विली भी मरा हुआ पड़ा है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से हिल जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, बदला, क्योंकि अब उसका बॉयफ्रेंड, उसके दोस्त सभी मारे जा चुके हैं। वो भी बहुत ही बेरहमी से वो उस ट्रेन में दोबारा से चढ़ जाती है, सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे अब किसी बात का डर नहीं है। अब वो उस ट्रेन को आग लगाने का डिसाइड करती है और कुछ ही देर में वो ट्रेन फिर से चलना शुरू हो जाती है। इधर एलेक्स को पेट्रोल भी मिल जाता है और तभी उसे वो टीटी देख लेता है, जिसके बाद उनके बीच में होती है एक खतरनाक वाली फाइट, जिसमें पहले तो एलेक्स हारने लगती है, लेकिन फिर वो टीटी का गला एक चेन से बांध देती है, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है और उसे भी अब सीधा ऊपर पहुंचा दिया गया था। इसके बाद वो पेट्रोल को पूरी ट्रेन में लगा देती है। तभी उसके पास आती है सारे गेम के पीछे की मास्टरमाइंड, वो लेडी डॉक्टर, जो उसे मारती नहीं बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो जितने भी लोग ट्रेन में मौजूद हैं सब के सब मारे जाएंगे। वो मासूम लोग तुम्हारे दोस्तों की वजह से उनकी जान बच सकी है, ऐसा मत करो, चलो मेरे साथ। पर एलेक्स कहाँ अब किसी की सुनने वाली थी। वो उस डॉक्टर को जिंदा ही जला देती है, जिससे कि उसकी सारी हेकड़ी अंदर घुस जाती है और देखते ही देखते वो आग पूरी ट्रेन को पकड़ लेती है। पर एलेक्स भागते हुए एंड वाले कोच में चली जाती है और खुद के कोच को अलग कर लेती है। यहाँ हम एक आदमी को जलते हुए नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसे देखने के लिए वो नीचे उतर जाती है। लेकिन तभी वो अजीब से आदमी उसे पीछे से हमला कर देते हैं और यहाँ असल में एलेक्स की रेसलिंग ट्रिक काम आती है, जिसकी वजह से वो उसका सर उसी पटरी में कुचल देती है। यहाँ उसका भी पत्ता साफ हो जाता है। यहाँ उन 6 लोगों में से ये अकेली बची हुई थी, पर कैसे ये तो एलेक्स को भी पता नहीं चला है। अब इन सब के बाद वो फिर से रेसलिंग सीखना शुरू कर देती है और अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक डॉक्टर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ट्रेन में बैठाती थी और फिर उनके ऑर्गन्स निकाल कर अमीरों को बेच देती थी, उन्हें लगा देती थी, जिससे कि उसे अच्छे खासे पैसे मिल सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।